मुक्त होकर आनंद मनाएं। क्योंकि आनंद जब भी आएगा जब हम बंधनों से मुक्त होंगे। अब बंधनों से मुक्त मतलब ये समझ मत लेना कि रिश्ते नाते सब तोड़ के मुक्त हो गए। तोड़ने से कौन मुक्त हुआ है? यहाँ तोड़ देंगे, दूसरी जगह बना लेंगे। तो बंधनों को तोड़ से कोई मुक्त नहीं होता है। मुक्त होता है अंदर से। आत्मा स्वतंत्र होती है। जहाँ भी रहेगा वो मुक्त ही रहेगा। बस उससे जुड़ना है, जुड़ना है। और जब चेतना जुड़ जाएंगे तो कुछ भी करते हुए मुक्त रहेंगे। चाहे गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी मुक्त हो सकता है। गृहस्थ तो अच्छी तरीके से मुक्त हो सकते हैं। जिसने शादी की है कि भोग कर जो मुक्त होगा तो वाकई वो मुक्त हो जाएगा। कि भोगने से भोगों का अर्थ समझ में आ जाता है। तो जिसकी शादी हो गई है उनके लिए तो अद्भुत है, अद्भुत आनंद है कि वो भोगते हुए मुक्त रहेगा। भोग और मुक्त का सुख जानेगा कि मुक्त का सुख ज़्यादा बेहतर है, तो भोगों को भोगते हुए मुक्त रहेगा। शादी करके बच्चे भी होते रहेंगे, मुक्त रहेगा। उससे अनजान कुछ नहीं होगा। तो गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। तो हम भी गृहस्थ हैं, आप भी गृहस्थ होंगे, तो गृहस्थों के अनुभव बांट सकते हैं। हम भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे होंगे। काम काज कर रहे होंगे, व्यवसाय कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे, कुछ न कुछ करते ही होंगे बच्चों के लिए। तो ये मुक्ति का अद्भुत आनंद है। तो गृहस्थी लोग मुक्त होकर आनंद मनाएं, आनंदित रहें। पत्नी के साथ आनंदित रहें, पति हो पति के साथ आनंदित रहें, पत्नियां पति के साथ आनंदित रहेंगे, पति पत्नियों के साथ आनंदित रहेंगे, बच्चे हैं तो बच्चों के साथ आनंदित रहें और कर्तव्यों को निभाते रहें। एक दूसरे के सहयोगी रहेंगे तो भौतिक सुविधाएं भी मिलती रहेंगी और मुक्त होकर आनंद भी मनाते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। किसी चीज़ से उबेंगे नहीं। नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से नहीं उबेंगे कि मुक्त होकर ही कर रहे हैं। मुक्त व्यक्ति को कौन बांधेगा? चाहे वो नौकरी करे या जंगल में रहे या घर में रहे, काम से उब नहीं सकता कि वो बाहर से काम करते रहेगा, अंदर से तो मुक्ति है, कुछ भी कार्य करता रहे। तो मुक्त व्यक्ति और अच्छा काम कर सकता है, कर्तव्यों को निभाते हुए करेगा, आनंदित रहेगा, भोगेगा, जानेगा, मुक्त रहेगा। तो जो लड्डू खाकर पछताता है तो उसका पछताना अलग होता है। जो ना खाए वो पछताए तो उसका पछताना अलग होता है। क्योंकि लड्डू खाकर जो पछताता है उसे अनुभव होता है, दोबारा उसकी इच्छा नहीं होगी। नहीं खाने से हो सकता ये भाव जागे कि हो सकता है उसमें लड्डू में आनंद हो, क्योंकि उसने खाया नहीं होता है। हालांकि वो भी मुक्त हो सकता है, उसके लिए अद्भुत प्रज्ञा चाहिए होती है। अद्भुत प्रज्ञा वाले बगैर शादी किए हुए मुक्त रहेंगे। और जिनकी प्रज्ञा भोग कर जागृत होती वो भी अच्छे हैं कि वो तो जान ही चुके हैं, उनका पछतावा होगा ही नहीं। तो जो गृहस्थी हैं उन्हें तो अनुभव हो ही चुके हैं, उन्हें पछताने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो मुक्त होने का ही रास्ता उनके लिए खुल जाता है। जो जिन्होंने शादी नहीं की है हो सकता पछताएं कि पता नहीं शादी में आनंद होता, मुक्त होने में कोई आनंद नहीं। हालांकि पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे, आनंदित रहेंगे। और ये सांड है, देखिए, मुक्त होकर आनंदित है। ये तगड़े भी मजबूत होते हैं सांड। तो मुक्त रहें, आनंदित रहें, चाहे अकेले हों या परिवार के साथ हों, गृहस्थी में हों, सन्यासी हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। अब बचपन से ही मुक्ति के भाव डालना चाहिए कि मुक्त होकर जिएंगे तो लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे और अद्भुत आनंद रहेगा, सेवा भाव रहेगा। तो अपने
चेतन को पहचाने, और चेतन को पहचानने के लिए उसी प्रकार काम करना पड़ेगा। जैसे ये खेत में फसल उगाने के लिए पहले इसकी जुताई की गई है, फिर इसमें पानी डाला गया, पानी लगाया गया, फिर पानी सूख जाएगा तो फिर इसकी जुताई होगी, फिर फसलें बोई जाएंगी, गेहूं की बुआई होगी। तो वैसे ही चेतन से जुड़ने के लिए कार्य करना पड़ेगा, अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। कार्य करने के लिए छोटी छोटी ध्यान विधियाँ हैं। एकांत में बैठें और अंदर झांकें, साक्षी भाव से ध्यान करें, दृष्टा को पहचानें। मतलब बैठना है और आपके अंदर क्या महसूस करना है उसी को जानना है। चमत्कारों के चक्कर मना रहे हैं, चमत्कारों में फंसकर फिर बंधन में फंसेंगे। ये चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार हो जाए। हालांकि जब पूर्ण मुक्त हो जाएंगे तो चमत्कार तो हो ही जाते हैं। आप जो सोचेंगे वही होता रहता है। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार, जैसा चाहेंगे वैसे ही बनेगा, वैसी दुनिया निर्मित होगा, वैसा संसार निर्मित होगा। ये अटल सत्य है। आप जो भी भाव करेंगे वही उत्पन्न हो जाएगा। ये अटल सत्य है। ये आप कैसे जानेंगे? जब मुक्त होंगे तभी जानेंगे कि शांत भाव से जिएंगे तो वही हो रहा है जो आप सोच रहे हैं। ये बहुत अद्भुत चीज़ है। आप जो सोच रहे हैं वही होगा, होता रहेगा। ये बहुत गूढ़ ज्ञान है। तो भाई जैसे हमारे जैसे हैं गृहस्थ आश्रम वाले वो मुक्त होकर आनंद लें, चाहे जवान हो बुजुर्ग हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सबसे बड़ा धर्म है, और सबसे बड़ा आश्रम भी है गृहस्थ आश्रम। क्योंकि जो विवाह कर चुके हैं तो प्रकृति में कुछ योगदान भी कर रहे हैं, यानी प्रकृति को बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं। तो उनका और महत्व बढ़ जाता है कि प्रकृति के साथ रहते हुए, सब करते हुए भोगते रहेंगे, मुक्त का बीज बोते रहेंगे। बीज बोएंगे तो जैसे इस खेत में बीज डाला जाएगा तो इस खेत में गेहूँ उगेंगे, बड़े होंगे, बीज आएगा। अब बीज को हम लोग ग्रहण करके जीवित रहेंगे। वैसे ही अपने अंदर जुताई खुदाई करके चेतना को जानेंगे, अब उस बीज को जानते रहेंगे। अब बीज से चेतन को जानेंगे, चेतन प्रकट होगा तो हर किसी में चेतन ही दिखेगा। पेड़ पौधे, खेत, संसार और ये आकाश, सब हम ही हम हैं। ये आप भी लगेगा कि हम ही हैं। हम अकेले से ही बात कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। जो कोई सुन रहा है वो भी हम ही हैं और हम ही बात कर रहे हैं। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ही है, दूसरा है कौन? संसार में सब एक ही है। ये गहरे अर्थ हैं। आप मुक्त होंगे तो जानेंगे कि सब एक ही हैं, आप और हम एक ही हैं। अद्भुत खेल है। जो सूर्य में है वही हमारे अंदर है, वही पशुओं में है, वही पेड़ पौधों में है, वही कीटों में है। जो सिर्फ साक्षी होकर देखता रहता, दृष्टा होकर देखता रहता है, करता कुछ नहीं। उसका काम ही है साक्षी भाव देखता रहे। और जो उससे उत्पन्न चीज़ें हैं, उसमें जो विक्षेप उत्पन्न होता है, उससे जो उत्पन्न चीज़ें हैं वो खेल खेलती रहती हैं। ये मन मस्तिष्क उसी की उपज है। जब ज़्यादा गहरे में चले जाएंगे तो फिर सब एक ही हो जाएगा। चेतन, दृष्टा, मन, संसार, प्रकृति सब उसी से प्रकट हो रहा है। अब खेल जान के खेलते रहें तो, और आपके ऊपर होगा कि खेल अच्छा खेलें या ख़राब खेलें, क्योंकि आप ही चेतन हैं। जब खराब खेलना चाहेंगे तो वो रास्ता खुला है, मगर अच्छा खेल खेलेंगे तो और आनंद आएगा। तो बुरे में भी मुक्त हो सकते हैं, उसमें दुख ज़्यादा मिलेंगे, भुगतना ज़्यादा पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कष्ट होंगे। तो रास्ता आप ही को चुनना है। मुक्ति का रास्ता चुनेंगे, बंधनों का रास्ता चुनेंगे। बंधनों को चुनेंगे तो फिर पुनर्जन्म होगा, फिर वहीं जाएंगे, फिर जन्म होगा, कष्ट उठाते रहेंगे। मगर ये अनंत है, ये भी अनंत चलता रहेगा। धीरे धीरे हो सकता है मानव जाति विलुप्त हो जाए, कोई और नई प्रजाति प्रकट हो, उसमें भी हमित चेतन तो वही रहेगा। डायनासोर विलुप्त हो गए, विलुप्त होकर और प्रजातियाँ बनी हैं, और प्रजातियाँ विलुप्त हो नहीं बनेगी।
मगर चेतन तो एक ही रहेगा। डायनासोर भी समझते थे दुख दर्द एहसास व्यवहार, वैसे हम भी समझ रहे हैं। तो चेतन कहीं गया नहीं, न जाएगा वो हमेशा रहेगा। बस आपके मन मस्तिष्क सॉफ्टवेयर सोच के आधार पे सब चलता रहेगा। जो हम चाहेंगे वही सब होता रहेगा, क्योंकि आप चेतन ही हैं। तो बंधनों में भी मुक्त जाने, तो बंधनों में भी मुक्त रहेंगे, नहीं तो बंधन में तो हैं ही। सहज भाव से जीते रहें। ओशो ने भी कहा ऐसे जिए कि जैसे दो तरफ तीर वाला, कोई तीर दोनों तरफ उसमें तीर बने हुए हैं, तो एक तीर दूसरे की तरफ, एक तीर अंदर की तरफ, एक ही हो जाएंगे। मतलब बात करते हुए अंदर भी ध्यान रहे, बाहर भी ध्यान रहे। जब किसी से बात करें तो बात करने वाले पे ध्यान रहे और अंदर भी ध्यान रहे, तो दोनों एक ही हो जाएंगे। और हम बहेंगे नहीं, बातों में विचारों में बहेंगे नहीं, हम मुक्त होकर बात करेंगे। तो हमारे खेल भी अद्भुत होते जाएंगे। नहीं तो अनजाने में जो खेल होंगे बहुत भयंकर होंगे, वो हमें बंधन में और बांधेंगे और भुगतना पड़ेगा, कष्ट बढ़ेगा। जब हम जानेंगे, मुक्त होकर खेलेंगे, तो अद्भुत आनंद आएगा। तो अपनी अंदर की खेती को जुताई खुदाई करें, पानी लगाएं। जैसे पीछे जुताई हो गई वैसे ही तैयारी शुरू कर दीजिए, और अभी बीज बो दीजिए मुक्ति का। हम आप दोनों लोग मिलकर मुक्ति का बीज बोते हैं अपने अंदर, आपके अंदर, और जहाँ जहाँ बो सकें बोते रहें, क्योंकि हम लोगों का खेल अद्भुत है। तो ऐसा खेल हम लोगों को पसंद है, इसमें रुचि रखने वाले मुक्ति के बीज बोएं। और जो दुखों के बीज बोने वाले हैं, भोगने वाले बीज बोने हैं, तो वो बोते रहे, वो भी बो रहे हैं, हम भी बो रहे हैं। तो काम दोनों कर रहे हैं, एक निगेटिव ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है। तो हम लोग पॉजिटिव ऊर्जा वाले बन जाएंगे तो और आनंद आएगा। निगेटिव वाले भी तो अपना आनंद वो भी कर रहे हैं। तो भाई पॉजिटिव ऊर्जाएं बढ़ाएं। अब ये ऊर्जाएं ही सभी रूपों में प्रकट है। ये पूरा संसार ही वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन द्वारा ही प्रकट हो रहा है। गहरे अर्थों में जाएंगे कि हर किसी के अंदर वाइब्रेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और जाएंगे पीछे, तो एनर्जी का ही खेल हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। जब एनर्जी का ही खेल है, तो जैसी आप एनर्जी परिवर्तित कर देंगे, सॉफ्टवेयर बनाएंगे, वैसा ही सब निर्माण होने लगेगा। ये सब एनर्जी का ही खेल। हम जो यूट्यूब से आपको दिखेंगे वो भी एनर्जी का ही खेल होगा, और हम जो बात कर रहे हैं वो भी एनर्जी का ही खेल है। तो एनर्जी से एनर्जी सब एक ही हो जाते हैं, सब अभेद हैं। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, है ही नहीं तो बोलते किस लिए? यही तो खेल है कि कोई दूसरा है ही नहीं, फिर भी बोला जा रहा है। कि मौन में भी बोलना होता है, बोलने में मौन होता है। असली मौन जब भी होता है जब हम बोलते हुए मौन रहें, हम मौन रहते हुए भी मौन रहें। नहीं तो एकांत मौन बैठेंगे, वो विचार चल रहे हैं, वो मौन नहीं है। बोलने पर भी मौन रहें, अंदर झांकते रहें। एक तीर बाहर, एक तीर अंदर, एक नुक बाहर, एक तीर अंदर। जैसे हम देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो एक तीर अंदर की तरफ, एक तीर देखने की तरफ। तो इस प्रकार से अभ्यास करते 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 अद्भुत आनंद आएगा, और मुक्त होकर जो ग्रस्त आश्रम है और अच्छा हो जाएगा। तो हमारा परिवार और बढ़ना चाहिए। शादीशुदा सन्यासी
शादीशुदा मुक्त व्यक्ति। तो अपना अपना परिवार बढ़ाएं भाई, मुक्त होकर आनंदित हों, तो भोगते हुए भी मुक्त रहें। शादी नहीं हुई तो कर लें, अब ना करने के विचार ना भी करें, हो गई है तो और आनंद है। दोनों से फ़ायदा ही है, खाना बना बनाया मिलेगा। भाई मुक्त रहें, मुक्त में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई चाह नहीं होगी। चाह ही बंधन में बांध देती है, अपेक्षाएं बांध देती हैं कि हमारी पत्नी ऐसी हो वैसी हो, या बच्चे ऐसा हो वैसा है। जितनी चाह बढ़ेगी उतने ही बंधन मजबूत होंगे, तो मुक्त होकर कहीं भी जी सकते हैं। इसके लिए गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, हमारा अनुभव है। अगर यदि आपका अनुभव नहीं तो अपना अनुभव जानेंगे कि गृहस्थ आश्रम भी श्रेष्ठ है, क्योंकि जब जो हो ही चुका है तो परम स्वीकार, ये अद्भुत विधि है। सब कुछ स्वीकार करते हुए मुक्त रहें। नमस्कार।